प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। काल निर्णय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो पर संतति योग को लेकर के चर्चा करूंगा, संतान योग को लेकर के चर्चा करूंगा। इस संदर्भ में आपके सामने 3 अलग अलग पार्ट में भाग 1, भाग 2 और भाग 3 प्रस्तुत करूंगा, जिसमें संतान योग के बारे में चर्चा करूंगा कि संतान का सुख कब प्राप्त होता है। साथ ही ऐसे उपायों की भी चर्चा करूंगा जिन उपायों को अपना करके आप परमात्मा की कृपा से पुत्र प्राप्त कर सकते हैं, उन माताओं की गोद भर सकती है जो तमाम उपाय करके निराश हो चुकी हैं, थक चुकी हैं। दूसरे और तीसरे भाग पर महर्षि पराशर ने बृहद पराशर खुराशास्त्र में जो सूत्र बताए हैं, उनके 4 श्लोकों की चर्चा मैं करूंगा। संतान योग को लेकर के कैसी स्थितियां बनी हुई है, मैं इस वीडियो पर संतान योग भाग 2 की चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी का रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। संतान योग के तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज मैं संतान योग भाग 2 की चर्चा करेंगे, जिसमें महर्षि पराशर के बताए हुए 4 श्लोकों की चर्चा करेंगे, जिसमें इस द्वितीय भाव पर मैं 2 श्लोकों की चर्चा करूंगा और साथ में महत्वपूर्ण उपायों की भी चर्चा करूंगा कि वो कौन से उपाय हैं जो उपाय अपनाने के बाद माताओं की गोद हरी हो सकती है, भर सकती है और संतान सुख प्राप्त हो सकता है। तो आइए विषय क्रम पर प्रवेश करते हैं। महर्षि पराशर के श्लोक की चर्चा करते हैं। महर्षि पराशर ने बृहद पराशर खुराशास्त्र में लिखा है। महर्षि पराशर कहते हैं, लग्नादष्टमगो शाताम चंद्रार्को सुराक्ष गौ यदि बंध्या अथ काक बंध्या चेदेवं चंद्र बुधो यदा। ऋषि पराशर कहते हैं, अष्टम भाव पर कर्क राशि हो या कि सिंह राशि हो और अष्टम भाव में सूर्य और चंद्र की युति हो, अष्टम भाव में चंद्रमा की कर्क राशि हो या कि सूर्य की सिंह राशि हो, और उसी अष्टम भाव में सूर्य और चंद्र दोनों ग्रहों की युति हो, सूर्य चंद्र साथ साथ बैठे हों, तो निसंदेह ऐसी स्त्री बांझ होती है, उसे कोई किसी किस्म की संतति नहीं प्राप्त होती, उसको किसी किस्म का संतान सुख प्राप्त नहीं होता। यह दुर्योग केवल धनु लग्न और मकर लग्न की जन्म पत्रिका में ही देखने को मिलेगा। सूर्य और चंद्रमा साथ साथ अमावस्या के आसपास होते हैं। आइए इसको एक उदाहरण कुंडली के द्वारा भी समझते चलते हैं। प्रस्तुत उदाहरण कुंडली धनु लग्न की कुंडली है। अष्टम भाव पर कर्क राशि में सूर्य और चंद्र दोनों साथ साथ हैं। अष्टम भाव पर कर्क राशि में सूर्य और चंद्र की युति बनी हुई है। साथ ही इस जन्म पत्रिका में एकादश लाभ भाव में तुला राशि में स्थित शनि की भी पंचम भाव पर 7वीं दृष्टि है। नीच दृष्टि से मेष राशि को पंचम भाव पर देख रहे हैं, तो शनि की दृष्टि भी संतान सुख से वंचित कर रही है। और अष्टम भाव पर सूर्य और चंद्र की युति जो है संतति का अभाव बता रही है। इस जन्म पत्रिका में पंचमेश मंगल लग्न में स्थित हैं, तो पंचमेश मंगल पर भी जो है शनि की तीसरी दृष्टि है। तो इस जन्म पत्रिका में सूर्य और चंद्र की अष्टम भाव में युति और एकादश लाभ भाव में शनि स्थित होकर के लग्न को देख रहे हैं, जहां पर मंगल स्थित है पंचमेश,
और पंचम भाव को देख रहे हैं तो वह दुर्योग बना रहा है, संतान से वंचित कर रहा है। इस जातिका को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। ठीक इसी तरह से महर्षि पराशर दूसरे सूत्र की भी चर्चा करते हैं। लग्न से अष्टम में बुध की मिथुन राशि हो या कि कन्या राशि हो, या कि अष्टम भाव में चंद्रमा की कर्क राशि हो और उसमें चंद्र और बुध दोनों साथ साथ बैठे हों, अष्टम भाव में मिथुन राशि हो, कन्या राशि हो, कर्क राशि हो, और शर्त यह है कि अष्टम भाव में मिथुन राशि में, कन्या राशि में, कर्क राशि में चंद्र और बुध की युति हो, चंद्र और बुध दोनों साथ साथ बैठे हों, तो ऐसी स्त्री केवल एक बार ही गर्भ धारण करती है, उसको दूसरा गर्भ नहीं ठहरता। अब महर्षि पराशर के दूसरे श्लोक की चर्चा हम करते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं, शनि मंगल भय लग्ने चंद्र भार्गव संयुते पाप दृष्टे च सा नारी बंध्या भवति निश्चयात। ऋषि पराशर कहते हैं कि शनि की राशि मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, मंगल की राशि मेष राशि हो, वृश्चिक राशि हो, यानी मेष लग्न की पत्रिका हो, वृश्चिक लग्न की पत्रिका हो, मकर लग्न की जन्म कुंडली हो, कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका हो और लग्न में चंद्र और शुक्र की युति हो। मकर लग्न, कुंभ लग्न, मेष लग्न या वृश्चिक लग्न में शुक्र और चंद्र स्थित हों और उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, उन्हें पाप ग्रह देखते हों, तो ऐसी स्त्री निश्चय ही बांझपन का शिकार होती है, उसको कोई संतान नहीं होती, वह स्त्री बंध्या होती है। प्रस्तुत उदाहरण कुंडली आपके सामने मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में लग्न में ही चंद्र और शुक्र की युति है, चंद्र और शुक्र दोनों साथ साथ बैठे हैं। एकादश लाभ भाव में स्थित शनि से जो है लग्न यानी चंद्र और शुक्र जो है दृष्ट हैं। शनि तीसरी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। साथ ही लग्न जो है पाप कर्तरी योग में है, पाप कर्तरी मध्य में आ गया। चंद्र और शुक्र लग्न में पाप कर्तरी योग के बीच में फंस गए। द्वितीय भाव में केतु स्थित है और 12वें भाव में सूर्य स्थित है। साथ ही सूर्य जो है पंचमेश भी है और पंचमेश होकर के 12वें भाव में स्थित हो गया। और पंचम भाव भी शनि की सप्तम दृष्टि से दृष्ट है। 7वीं दृष्टि से शनिदेव पंचम भाव को देख रहे हैं और तीसरी दृष्टि से जो है लग्न को चंद्र और शुक्र को देख रहे हैं। इस तरह से मैंने महर्षि पराशर ऋषि के 2 सूत्रों की चर्चा, 2 श्लोकों की चर्चा आपके सामने रखी। आशा करता हूं मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर भी 2 बार, 4 बार, 5 बार वीडियो देखिएगा। निश्चित रूप से आशा करता हूं कि जिन लोगों को ज्योतिष का विषय ज्ञान है उनको निश्चित रूप से ये बात समझ में आ जाएगी। अब आइए महत्वपूर्ण उपायों का जिक्र करता हूं, जिन उपायों को अगर आप पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से अपनाते हैं तो ईश्वर की कृपा बरसेगी और संतान बाधा दुर्योग जो है सुयोग में बदल जाएगा और संतान सुख की परमात्मा की कृपा से प्राप्ति हो सकती है। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर संतान बाधा योग उत्पन्न है, संतान जिन माताओं को, जिन बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई, मेहरबानी करके किसी योग्य ज्योतिषी से कंसल्ट करें, उनसे परामर्श लें, उनसे सलाह लें और उनके द्वारा बताए हुए उपायों को अपनाएं और साथ ही किसी योग्य डॉक्टर से भी परामर्श करें, योग्य डॉक्टर से भी संपर्क करें। यह दोनों संयोग अगर बनते हैं तो ईश्वर की कृपा से पूर्ण विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आपकी गोद भर जाएगी और संतान सुख को प्राप्त होगा। ये जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं यह अनुभूत उपाय है। कई लोगों पर हमने ये प्रयोग किए हैं, कई लोगों को मैंने ये उपाय बताए हैं और अधिकांशतः लोगों के फोन मेरे पास आए, मुझे सुखद समाचार आया। मैं आशा करता हूं कि आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी
और मनोकामना पूर्ण होने के बाद निश्चित रूप से आप हमको बताइएगा हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। आइए उपाय क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम जिस पहले उपाय की चर्चा कर रहा हूं तो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के छठे अध्याय षष्ठम अध्याय के 52वें श्लोक पे लिखा है, मैंने कई लोगों पर यह प्रयोग किया है, अपुष्पा काक बंध्या चा बंध्याया चा मृतार्भका श्रवद गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। जिस स्त्री का रजो धर्म ठीक ना हो, बंध्या हो, जन्म से बंध्या हो, काक बंध्या हो, या जिस स्त्री की संतान जीवित ही न रहती हो, मृत संतान पैदा होती हो या कि संतान होकर मर जाती हो, श्रवद गर्भा च या नारी, जिस स्त्री को गर्भ ठहरता है किंतु महीने 2 महीने में वार्षण हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, ऐसी स्त्री को, ऐसी नारी को चाहिए कि प्रयत्न पूर्वक, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ, पूरे सकारात्मक मन से भगवान कृष्ण के ऊपर पूरा भरोसा रख करके भागवत जी की कथा का मूल पारायण करना चाहिए और पूरी तन्मयता के साथ श्रीमद् भागवत की संकल्प पूर्वक जो है कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर वह ऐसा करती है तो भागवत महापुराण साक्षी है कि निश्चित रूप से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा नहीं है, भागवत महापुराण का विशाल आयोजन नहीं कर सकते, कथा नहीं सुन सकते, वो लोग संक्षिप्त में किसी योग्य विद्वान को, ब्राह्मण देवता को बुला करके संकल्प पूर्वक संतत प्राप्ति के लिए भागवत जी का मूल पारायण भी करा सकते हैं। मूल पारायण करा करके भी संतान सुख का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। भागवत जी के मूल पाठ से कुंडली में निर्मित समस्त दोष समूल नष्ट हो जाते हैं। कुंडली में अगर पितृ दोष निर्मित है तो पितृ दोष समाप्त हो जाता है और व्यक्ति के जातक के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरा उपाय दुर्गा सप्तशती से है। समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्त कर पुत्र पुत्रादि प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम जो मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं या स्वयं करें, या कि जब तक मनोरथ पूर्ण ना हो तो धैर्य पूर्वक इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहें। माँ भगवती के कृपा से आपकी गोद भर जाएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जिस मंत्र को संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है वह मंत्र है, सर्व बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या कराएं। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला अमोघ मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। कई लोगों के द्वारा अनुभूत है, आजमाया हुआ है, प्रयोग किया हुआ है। जो भी व्यक्ति, जो भी स्त्री पुरुष जिस भी कामना से श्रद्धा विश्वास के साथ विधि पूर्वक इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है या कराता है, उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उसे उसी भावना और कामना के अनुसार उसको फल मिलता है। ये उपाय करते हैं अगर आप, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, संतति की प्राप्ति होगी, संतान सुख मिलेगा। इस बात का अनुभव अगणित पुरुषों को प्रत्यक्ष हो चुका है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।